हैं डॉक्टर रामानंद दीक्षित और पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय क्वींस कॉलेज। और आइए सर से बात करते हैं कि इस संस्था से सर कैसे और कब जुड़े हैं। महादेव सेवा समिति एक समर्पित संस्था है उन लोगों के लिए जिन लोगों को भगवान प्यार करते हैं। हर जगह आपने देखा होगा कुछ मंगला, यहाँ ये काशी अविनाशी काशी है, यहाँ मरण भी मंगलमय है। लोग सारी दुनिया में लोग जीने के लिए आते हैं, यहाँ वो ये सोचते हैं कि मैं मेरे प्राण उत्सर्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि महादेव स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले व्यक्ति को अपना मुक्ति मंत्र देते हैं। ऐसी काशी में महादेव सेवा समिति उन लोगों के लिए बहुत ही महनीय कार्य करती है जिनका कोई नहीं है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में उन मृत शरीरों को जिन्हें कोई छूना पसंद नहीं करता, महादेव सेवा समिति के सदस्य उन्हें उस शिव सायुज्य प्राप्त उन लोगों को अपने व्यय पर व्यवस्था करके उनको घाट तक ले जाना और उनको एक मानवोचित संस्कार करना, ये काम करती है। ये सचमुच में बहुत ही महनीय कार्य है और इसके लिए इस महादेव सेवा समिति की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। इसके चलते इसी के साथ साथ महादेव सेवा समिति विभिन्न आयोजनों पर, जैसे आज बसंत पंचमी का आयोजन है, तो बसंत पंचमी के आयोजन में श्री राम अखंड रामायण और इसके बाद भंडारा, ये आप इस भंडारे में लोगों को सबको जो भी शिव के प्यारे हैं, जो भी भगवान जिन्हें चाहते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ सबको भोजन कराते हैं। और ये आयोजन एक नहीं है, केवल एक इसी समय का नहीं है। पंचकोशी में दीनदयाल दीनों की सेवा करने में, उनकी शुश्रूषा करने में इस समिति का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें समिति के सदस्य स्वयं अपनी ओर से कुछ अपनी आय में से कुछ धनराशि दे करके ये करते हैं। और इस समिति के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं, उनका समर्पण अद्भुत है। ऐसी सेवा समिति सचमुच, कुछ लोग तो भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा प्यार करता है। तो परमात्मा के प्यारों की ये समिति हमेशा फलती फूलती रहे और इन सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती रहे, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। हेलो गाइस, हम आज हैं पांडेपुर नई बस्ती, पंचकोशी रोड, अशोक विहार के पास महादेव सेवा समिति कार्यालय। यहाँ पर आज महादेव सेवा समिति का वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं लोग प्रसाद लेकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये वर्षगांठ हर वर्ष सरस्वती पूजा के दिन मनाया जाता है। आइए चलते हैं महादेव सेवा समिति कार्यालय में, वहाँ के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से बातचीत करते हैं और वहाँ के सदस्यों से आपको मुलाकात कराते हैं। आप हैं महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू भैया, स्थापित सन 2018-19 कार्यालय महादेव सेवा समिति, अशोक विहार
कॉलोनी फेस 1 पंचकोसी रोड वाराणसी। यहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ तक प्रधानमंत्री वाले में ज़्यादा मिलता है भैया कम है 7 ये मेमोरी नहीं कान उनका है अपनी स्वयं की गाड़ी भैया के पास है जिसका नाम इन्होंने मोक्ष वाहिनी रखा है और भैया जी हर गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी लावारिस लाश मिलती है उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार समिति के सदस्यों के साथ और उनके सहयोग से हरिश्चंद्र घाट पर लावारिस लाश जिस थाने का होता है उस थाने के वहाँ के थाने के उपस्थित पुलिस के संरक्षण में भैया के देखरेख में लावारिस लाश का दाह संस्कार कराया जाता है। भैया के कई सारे सदस्य हैं, हम सारे सदस्यों से आपको मिलवाएंगे और ये देख सकते हैं आप पुराना वीडियो है उसी को दिखाया जा रहा है। पीछे पीछे सदस्य हैं महादेव सेवा समिति के, आगे भैया ने कंधा दे रखा हुआ है।
पुलिस वाले साथ में रहते हैं। ये हैं महादेव सेवा समिति के महामंत्री श्री दुर्गा प्रसाद सिंह उर्फ मंटू भैया। मंटू भैया, इस जो है कि कार्यक्रम कब से हो रहा है? यह विगत 2017 से हम लोगों ने इस महादेव सेवा समिति की स्थापना की और बसंत पंचमी के दिन और तब से लगातार आज 2025 तक कंटिन्यू हर बसंत पंचमी को महादेव सेवा समिति का वार्षिक उत्सव हम लोग गरीबों और बेसहारों सबको भोजन आज के दिन कराते हैं बसंत पंचमी के दिन। और ये जो आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो कार्य है महादेव सेवा समिति इसलिए स्थापित किया गया कि लावारिस लाशों का दाह संस्कार करना और गरीब असहायों को घाट तक अपनी साधन से उन्हें पहुंचाना, गरीब असहाय लोगों की मदद करना। और महादेव सेवा समिति अभी तक 200 से ऊपर लावारिस लाशों का दाह संस्कार करवा चुकी है और वारिस लाशों को करीब 1000 से ऊपर अपने साधन द्वारा मणिकर्णिका घाट और तक पहुंचाने का कार्य यह समिति द्वारा किया गया है। धन्यवाद। आप हैं महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू भैया। भैया बता रहे हैं आपको बड़ी सोलह धन्यवाद जी जो है आप हैं श्री सर्वेश मिश्रा जी, महादेव सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हैं और यहाँ पर इस समिति का मीडिया का कार्य श्री मिश्रा जी ही देखते हैं। मिश्रा जी, आप इस संस्था से कैसे और कब जुड़े? हम महादेव सेवा समिति से पहले दिन से जुड़े हैं, या ये कहिए कि जिस दिन से समिति की नींव रखी गई उस दिन से जुड़े हुए हैं। और समिति का उद्देश्य शुरू से अनाथ और लावारिस लाशों का दाह संस्कार करवाना और गरीबों को भोजन वितरण इत्यादि कार्य करना ही था। उचित कार्यों को देखते हुए ही समिति से जुड़ा जाता है, तो इस वजह से हम जुड़े हैं। हम लोग नेमी दर्शनार्थी भी हैं बाबा विश्वनाथ जी के, उनकी कृपा से सारे कार्य होते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है। और ये जो आज जो कार्यक्रम है, ये कैसा कार्यक्रम है? ये समिति का वार्षिक उत्सव है। पहले दिन ही आज से शुरुआत हुई थी समिति की। पहली बार आज गाड़ी पोस्टमार्टम हाउस गई थी, तो हर वर्ष और बहुत उत्तम दिन भी है बसंत पंचमी का। इस वजह से आज के ही दिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर वर्ष एक दिन पहले श्री रामचरितमानस का खंड पाठ होता है और अगले दिन समापन के बाद प्रसाद वितरण का कार्य होता है, जो कि हजारों की संख्या में भक्त लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा जी के अनुकंपा से। सदस्यों का कुछ जानकारी दे सकते हैं? जैसे अध्यक्ष जी? हमारे अध्यक्ष हैं श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उपाध्यक्ष श्री विजेंद्र पांडे, महामंत्री दुर्गा प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह और अरविंद अग्रवाल, डॉक्टर संजय दुबे और काफ़ी सारे सदस्य हैं। राजू जी आप भी हैं और डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी, मैं खुद, बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद आपको। आप हैं महादेव सेवा समिति के सक्रिय सदस्य श्री राम बहादुर सिंह जी। भैया, आप इस संस्था से कब और कैसे जुड़े? पहली बात तो हर हर महादेव। और
ये संस्था महादेव सेवा समिति से हम लोग फाउंडेशन मेंबर हैं और हम सेवा समिति के हम लोग के प्रेरणादायक हम लोग के समिति के अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के द्वारा हम लोगों के मन में एक प्रेरणा उठी कि हम लोग लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया जाए। इसी को मन में ध्यान में रख के इस समिति का जो है अध्यक्ष जी ने विस्तार किया और उन्हीं की प्रेरणा है कि आज हमारे समिति में कुल 21 मेंबर हैं, जो कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बिल्डर है, हर आदमी अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। और सच मानिए कि बहुत सुकून मिलता है कि एक दिन बृहस्पतिवार के दिन हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुँच के लावारिस लाशों का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया करते हैं। यही हम लोगों का एक उद्देश्य है। धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया है। तो आज ये सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महादेव सेवा समिति और नेमी दर्शनार्थी परिवार को, समस्त नेमी परिवार शिवगणों को, शिव के जितने उपासक हैं तो सभी को मेरा नमन है। तो इस आज यहाँ पर आने पर मुझे प्रसन्नता का हर्ष उल्लास और हार्दिक जो आत्मिक शांति मिल रही है। इसका कारण ये है, ये जो महादेव सेवा समिति है ये मानवता और इंसानियत का प्रतीक है, क्योंकि संसार में महादेव सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक श्री बेचन सिंह जी आज हमारे साथ हैं। आइए आपसे जानते हैं कि आप का इस संस्था से कब और कैसे जुड़ा हुआ बताएं। हाँ, हमारा जॉब थोड़ा तेज बोला। राजू जो है उनके द्वारा हमें सूचना मिली और इस कार्य को हमको अच्छा लगा और मैंने राजू भाई से कहा कि मुझे भी मेंबर बनाइए और राजू भाई ने यहाँ ले आया कार्यालय में और हमें मेंबरशिप बनाया। और आप भी यहाँ के आजीवन सक्रिय सदस्य हो गए। आजीवन सदस्य। इस वक्त हमारे साथ है महादेव सेवा समिति के सक्रिय सदस्य राजू जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये महादेव सेवा समिति से कब से जुड़े हैं और इनका भाव क्या है समिति के प्रति। हर हर महादेव। हमारा नाम राजेश गुप्ता राजू है और हम नियमित गंगा जी जब आज से 7 साल पहले जाना शुरू किए तो हमने एक घाट पकड़ा, अहिल्याबाई घाट, और वहाँ पे निरंतर रोज़ प्रतिदिन नहाते रहे और कुछ दिनों बाद हमें वहाँ पर प्रतिदिन 5 से 6 लोगों की एक मंडली रोज़ आती थी अशोक विहार से। तो हम जाकर के उनका बात सुनते थे तो फिर धीरे धीरे उनके कार्यों के बारे में पता चला कि ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। इनकी एक महादेव सेवा समिति का बनाए हैं अशोक विहार में। चूँकि ये मेरे घर के पास में था तो हमको और ज़्यादा इसके बारे में जानने का इच्छा हुआ। तो हमने भैया से पूछा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो भैया ने कहा कि आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा और हर बृहस्पतिवार को जो हम लोग लावारिस लाश का दाह संस्कार करते हैं उसमें आपको भी कुछ समय देना होगा। तो हमको इस कार्य का जो है बहुत अच्छा लगा और हम भी आज से 3 साल पहले से संस्था से जुड़े और तब से आज तक निरंतर हम भी जुड़े हैं, क्योंकि भैया लोगों का भाव बहुत अच्छा है और जहाँ भाव अच्छा है वहाँ पे कभी किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहता है। क्यों वो दिख रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हर वर्ष जो है इतने लोगों को खाना खिलाना और इतना बड़ा संगठन साथ में लेके चलना और आए दिन समय पर जैसे कि पंचकोसी यात्रा जब शुरू होती है तो पंचकोसियों के लिए दवा और
फल का स्टॉल लगाना और अतरगृह जब 1 महीने का होता है, भैया 1 महीने का होता है अतरगृह ना, सबसे बड़ी बात तो है कि अतरगृह जो 1 महीने का होता है, लगातार 1 महीने तक भैया का स्टॉल लगा रहता है, शरबत फल हमेशा लगा रहता है। तो मैं फिर वही बात कहूँगा, जहाँ भाव है वहाँ कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं है और हम भी निरंतर जुड़े हैं। हर हर महादेव, जय विष्णु। मेरे साथ हैं महादेव सेवा समिति के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह उर्फ लुड्डू भैया। आप इस संस्था से कब और कैसे जुड़े? हम 2019 से जुड़े हैं और ये लोग जो पहले से कार्य कर रहे थे, इसमें मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं, इन लोगों से हमको प्रेरणा मिली और प्रेरणा हमको बहुत अच्छी लगी और तब से हम जुड़ गए इन लोगों के साथ। आज निरंतर ये चल रहा है आज तक? हाँ 6 साल से लगातार हम कार्यक्रम में हैं। लगभग आज हम लोग 200 से ऊपर लावारिस दाह संस्कार कर चुके हैं। और लुड्डू भैया एक बहुत बढ़िया बात कहलो कि अगर आपका भाव अच्छा हो तो ज़िंदगी में कभी कोनो चीज़ का अभाव ना रहे। बिल्कुल सही बात है, सही। वो दिखता है कि जितेंद्र भैया का भाव इतना अच्छा है कि भगवान इनको कभी कोई चीज़ का अभाव नहीं होने देगा। बिल्कुल। महादेव सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद अग्रवाल जी, आइए भैया से जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था से कब और कैसे जुड़े? इस संस्था जब शुरुआत से ही हम लोग जुड़े हैं, जब इसका नींव रखा रहा था उस समय से हम लोग जुड़े हैं और अभी तक बाबा की कृपा से जुड़े हैं और आगे जब तक ये शरीर की सांस चलेगी तब तक चला जाएगा। हम लोग तो गरीब असहाय लोगों का मदद करने का हमेशा करते हैं, जो हो सके तन मन, धन है तो धन और तन मन तो है ही है। यही बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, निरंतर आप इस कार्य को करते रहिए और महादेव आपको ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखे, आप सभी सदस्य को। हर हर महादेव। बताएं। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हर हर महादेव। तो आज 3 फरवरी 2025, तो ये महादेव सेवा समिति जिसके अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं। तो अगर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी एक संत हैं और इस महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, वो मानवता और इंसानियत की एक सुंदर नमूना है। तो जिस तरह से वो समाज की सेवा करते हैं, पंचकोशी यात्रियों में यहाँ पर जलपान की व्यवस्था होती है और आज ही बहुत ही सुंदर इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया है। और जब कोई लावारिस लाश हफ्ते में 1 दिन वो चीर कर जाते हैं और प्रशासन से इजाज़त लेकर उन लाशों को स्वयं बांध कर निकाल कर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो मुझे लगता है कि मानवता और इंसानियत का एक सुंदर नमूना, ये सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो चूँकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से मेरा मूल निवास है और मैं भगवान बद्री विशाल, भगवान बाबा केदारनाथ, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से और माँ धारी देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके उज्जवल और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और आप मानवता, आपकी लंबी उम्र हो और मानवता और इंसानियत के कल्याण के लिए आप करते रहें। धन्यवाद। आप हैं अश्वनी कुमार सिंह उर्फ टिंकू भैया। आइए भैया से बात करते हैं। भैया, आप इस महादेव सेवा समिति जो संस्था है, इससे आप कब और कैसे जुड़े? पहली बात आपको तो कोटि धन्यवाद कि आप हमारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए। और राजेश भैया, जुड़ना तो संस्था को बने 6 साल हो गया, लेकिन मैं 5 साल से अनवरत धीरेन्द्र जी, विजन पांडे जी, दुर्गा प्रसाद, इन लोगों के कहने पर, इन लोगों की मुलाकात होने पर दर्शन के दौरान यह कार्य किया जाए। तो 5 साल हो गया राजेश भैया।
और अनवरत 5 साल से लावारिस लाश का कार्यक्रम और क्रिमेशन दाह संस्कार हरिश्चंद्र घाट, बाढ़ आने पर सराय मोहाना और मनकनका, जहाँ जहाँ भी शहर के अंदर जैसे पुलिस के द्वारा या समाज के द्वारा सूचना मिलती है, मोहल्ले में मिलती है, तो वारिस को भी घाट पहुँचाने का कार्य विगत 5 साल से मैं और संस्था 6 साल से कर रही है। अच्छा भैया, कभी कभी देखा गया है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, कभी कभी ये कार्य घर वालों को नहीं अच्छा लगता है। आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल आई, क्यों नहीं आई, बिल्कुल आई। परिवार वाले जाने तो, लेकिन कोरोना के बाद राजेश भैया लोगों को जब पता चला कि पत्नी, बच्चे, लड़के, औरत कोई एक दूसरे को नहीं छू रहे थे, तो वही सब बातें फिर लोगों के दिमाग में आई, फिर मोटिवेशन हुआ कि सही बात है। मोहल्ले में मेरे ही परिवार में एक आदमी ऐसा था, पारिवारिक संबंध था, कॉलोनी में ही, उनके दोनों लड़के डॉक्टर थे, नहीं आए दिल्ली से, और उनको हम ही लोगों ने क्रिमेशन कराया और फिर रही के बाद भी वो लोग नहीं आए। अच्छा, तब से घर वाले भी आपके फेवर में हो गए? हाँ, अब वो फिर लगा कि नहीं, ऐसा कोई काम कर नहीं रहा है और ठीक ही है, और इससे कोई इनको नुकसान भी नहीं है। तो माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए फिर सबका ध्यान उसमें ही केंद्रित हो गया। इनको भी आप एक बहुत बढ़िया भजन रला, जे करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। क्या बात है, जे करनाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे, अनाथ कैसे काशी में बाबा की कृपा है, आप लोग भाइयों का सहयोग है, प्रेम है, इस लायक आपने भी समझा, आपको भी कोट कोट धन्यवाद राजेश भैया। और आपका शहर में मैं हमेशा देखता हूँ, और आपका सभी गरीब और दबे कुचले के साथ जो स्नेह और प्रेम सुबह से लेकर दिन भर तक मिलता है, उससे मैं हमेशा अभिभूत रहता हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भैया आज याद करने के लिए। हर हर गंगे हम आपके संगे, हम आपके संगे, हर हर महादेव। जय। का नाम संतोष प्रजापति है और आपका दुकान पांडेपुर काली जी का मंदिर के बगल से जो अंदर रास्ता गया है, वहीं पर भैया का जो है बिल्डिंग मटेरियल का काम है। आइए जानते हैं कि भैया इस संस्था से कब और कैसे जुड़े। भैया का सेवा भाव देख के हमारा भी मन बड़ा खुश हुआ। ऐसा सेवा करने का हमें भी मौका मिला है बड़े भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह के सौजन्य से। ऐसा सामाजिक कार्य करने वाले बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस कार्य को कर सके। आपका भैया का मुलाकात कहाँ पे हुआ सर्वप्रथम? हमारा भैया का मुलाकात गंगा जी हुआ। इनका सेवा भाव देखकर हमें खुशी हुआ कि ऐसा करने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं, तो हमें भी अच्छा लगा, इसलिए हम इसलिए जुड़े इस संस्था में। आप भी डेली नहाने जाते थे और भैया भी डेली नहाने जाते थे, और अब आप लोग और भैया लोग डेली साथ दर्शन करते थे। तो भैया के कार्यों को जब पता चला तो आपको इनका कार्य अच्छा लगा और आपने इनका साथ देने का इनका वादा किया। ये कोई वो नहीं है, ये सेवा भाव के रूप में निःशुल्क, और इनका भाव देख के हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम भी जुड़े। संतोष भैया के बहुत बढ़िया लोग कहले हुए, बड़े बुजुर्ग लोग, जेकरे अंदर भाव हो ओकरे जिंदगी में कोनो चीज़ का कभी कोई अभाव ना हो। ये चीज़ हो ना, तो यही बात पे नारा लगा दो, नमः पार्वती पते हर हर महा